जय हिंद, नमस्कार। मैं संदीप तिवारी। आप सभी का इंजीनियर संदीप तिवारी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्त, आरआरबी, एएलपी और ग्रुप डी 2025 परीक्षा के लिए फिजिक्स का मिक्स प्रैक्टिस सेट लाया हूँ, जो डेली सुबह 7 बजे इंजीनियर संदीप तिवारी यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो जाती हैं। डेली प्रैक्टिस के लिए चैनल से जुड़ें। चलिए बिना देर किए प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, साइकिल सवार की गति है एक विमीय, द्विविमीय, कोणीय गति या फिर सभी। तो साइकिल सवार की गति एक विमीय गति है। ऑप्शन ए करेक्ट है। द्विविमीय गति प्रक्षेप्य गति होती है और कोणीय गति किसी केंद्र के परितः सर्कुलर मोशन होता है। अगला प्रश्न, जब दो प्रतिरोध समांतर में जोड़े जाएं तब तुलनात्मक प्रतिरोध होगी। प्रतिरोध से अधिक, बिल्कुल गलत। ये श्रेणी क्रम में होगा। प्रत्येक प्रतिरोध से कम, निर्भर नहीं करती, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी है, प्रत्येक प्रतिरोध से कम होगा तुलनात्मक प्रतिरोध। अगला प्रश्न, 3 ओम व 5 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रतिरोध होगा 15/18, 18/15, 8, कोई नहीं। तो श्रेणी क्रम में दोनों रेजिस्टेंस आपस में जुड़ जाते हैं, यानी 3 और 5 8 ओम होगा। ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए और इसका जवाब दीजिए। वाहनों की हेडलाइट में किस प्रकार का विद्युत संयोजन होता है? समांतर, श्रेणी, दोनों या फिर निर्धारित नहीं किया जाता। दोस्त, वाहन की हेडलाइट में और स्ट्रीट लाइट में पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, जिससे एक लाइट खराब होने से शेष बल्ब सतत कार्य करती हैं। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए होगा, समांतर क्रम। वोलूमीटर का प्रयोग मापन में किया जाता है। आंखों के अंदर के दाब, उच्च तापमान मापन, तापमान परिवर्तन के मापन में इनमें से कोई नहीं। उच्च तापमान के मापन के लिए पाइरोमीटर का प्रयोग किया जाता है और वोलूमीटर का प्रयोग तापमान परिवर्तन के मापन में। ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला प्रश्न, किस प्रकार के विद्युत संयोजन में वोल्टेज विभिन्न प्रतिरोध के लिए भिन्न भिन्न होता है? समांतर में वोल्टेज सेम होता है, जबकि धारा भिन्न भिन्न होता है और इसमें बिजली की खपत ज़्यादा होती है। यानी श्रेणी क्रम संयोजन में वोल्टेज विभिन्न प्रतिरोध के लिए भिन्न भिन्न होता है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी है, श्रेणी क्रम यानी सीरीज कॉम्बिनेशन। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक बंद वक्र होती हैं। कथन है, सत्य, असत्य, स्थिति पर निर्भर या फिर ए या बी दोनों। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक बंद वक्र होती हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है, राइट है। ताप का एसआई मात्रक है केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट या इनमें से कोई नहीं। ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। गति का तीसरा समीकरण किसके मध्य संबंध को दर्शाता है? वेग स्थिति, वेग समय, वेग त्वरण या फिर सभी। तो गति का तीसरा नियम होता है v² = u² + 2as और यह वेग और स्थिति के मध्य संबंध को दर्शाता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है। दोस्त, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर है और इसका सीजीएस पद्धति में मात्रक मैक्सवेल है। 1 वेबर 10⁸ मैक्सवेल के बराबर होता है। अगला प्रश्न, संवेग में परिवर्तन बराबर है बल के, त्वरण के, आवेग के या फिर संवेग के। तो संवेग में परिवर्तन आवेग होता है, जबकि संवेग परिवर्तन की दर बल होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है।
त्वरण वेग परिवर्तन की समय दर होता है। अगला प्रश्न, आवृत्ति और आवर्तकाल के बीच का संबंध है समानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती, बराबर, कोई नहीं। तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच का संबंध व्युत्क्रम का है। ऑप्शन बी करेक्ट है। यदि किसी लेंस की शक्ति बढ़ानी है तो फोकस दूरी होनी चाहिए अधिक, कम, स्थिति पर निर्भर या फिर ऋणात्मक। हम जानते हैं P इक्वल टू 1/f होता है, यानी फोकस दूरी कम करेंगे तो शक्ति बढ़ेगी। ऑप्शन बी करेक्ट है। अवतल लेंस में किसी वस्तु को किसी भी स्थिति पर रखने पर प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु से छोटा, वस्तु से बड़ा, दोनों, कोई नहीं। तो अवतल लेंस में किसी वस्तु को किसी भी स्थिति पर रखने पर प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा बनेगा। अवतल लेंस में प्रतिबिंब बनने के गुण वस्तु से छोटा, आभासी और सीधा है। दो बिंदुओं की न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाता है। विस्थापन होता है सदिश, अदिश, दोनों, कोई नहीं। तो विस्थापन एक सदिश राशि है जबकि दूरी अदिश है। विस्थापन शून्य, ऋणात्मक, धनात्मक हो सकता है और दूरी धनात्मक होता है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए है, विस्थापन एक सदिश राशि है।